नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं साकिब मलिक आप सभी को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा पाचन तंत्र के बारे में टॉप 40 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर यूपीएसआई, इस प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम या फिर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। अगर पाचन क्रिया में हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स किस पदार्थ में बदल जाते हैं। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, वसा, एमिनो एसिड या फिर शर्करा। तो अगर यहाँ पर प्रोटीन की हम बात करते हैं तो यह एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ प्रश्न नंबर 2, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है जल का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, प्रोटीन का पाचन या फिर वसा का पाचन। तो दोस्तों, अगर हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी आंत का डायग्राम मैं आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर इसकी हम मुख्य कार्य की बात करते हैं तो जल का अवशोषण इसका मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने 40 प्रश्न आप लोगों के लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3, HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, का श्रावण आहार नाल में किस भाग से होता है। अगर हम HCl के श्रावण की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय या फिर ग्रसनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में जो है HCl का श्रावण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आमाशय का भाग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने वाला कौन सा एंजाइम है। आपके ऑप्शन है रेनिन, टिप्सिन, पेप्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन, जो है दूध प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 5, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आमाशय का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो भोजन पचने के बाद यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम भोजन की बात करते हैं, जो कि आहार नाल में जो मुंह के चबाने के बाद जो खाना बनता है, जो कि आहार नाल में जाता है, उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं। लेकिन आमाशय की यहाँ पर बात करिए कि हम आमाशय में जब पाचन होता है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भोजन किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, काइम के नाम से हम भोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने के लिए कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने विष डला हुआ है, जहरीला भोजन किया है, तो उसको जहरीला अविषाक्त करने के लिए कौन कार्य करता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, जो है इस कार्य को करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लीवर का डायग्राम आप लोगों के सामने है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर टाइलिन। तो दोस्तों, अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो बच्चों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन, जो है बच्चों में स्रावित होता है, क्योंकि दूध को पचाने के लिए यह एंजाइम जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है, आमाशय में भोजन के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। अगर यहाँ पर आमाशय में भोजन के पाचन की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है टाइलिन, लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन या फिर जठर लाइपेज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जठर लाइपेज, जो है वो आमाशय में भोजन के पाचन की शुरुआत करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आप सभी लोग लार के बारे में जानते होंगे, और लार में अगर एंजाइम की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है टाइलिन, लाइसोजाइम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लार में जो है टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों जो हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10, कड़वे पदार्थ की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है। दोस्तों, अगर हम जीभ के भाग की बात करते हैं तो जो पिछला भाग होता है वो कड़वे की जानकारी देता है, और जो साइडों के भाग होते हैं, साइड में जो पीछे का भाग होता है वह खट्टे पदार्थ की जानकारी हमें देता है। और यहाँ पर साइडों में अगर हम अगले भाग की बात करते हैं तो वो नमके का जायका देता है, और जो बीच का भाग होता है, बीच का कोना जो होता है, वो यहाँ पर आपको मीठे स्वाद का
आपको जानकारी देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कड़वे का बताना है, तो आपका पश्च भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? जी हाँ दोस्तों, जब शिशु भ्रूणीय अवस्था में होता है वहाँ पर आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में, प्लीहा से, या दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में लीवर और प्लीहा दोनों से जो है आरबीसी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है लेबर कोहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? अगर लेबर कोहन की बात करते हैं तो दोस्तों जो हमारी छोटी आंत होती है उसके किसी भाग में पाई जाती है, जिसको हम गृहणी और इलियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है? दोस्तों अगर हम ग्रसनी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में ये ग्रसनी होती है, और भोजन ग्रसनी के यहाँ से आप लोगों को मालूम किया है कि किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है। तो आपके ऑप्शन है एपिग्लोटस, गलट, या फिर ग्लोटस। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जो गलट होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम गलट बोलते हैं। यहाँ से होता हुआ जो है अमाशय तक भोजन पहुँच जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है? अगर एंजाइम की बात करते हैं जो कि अमाशय से निकलता है, आपके ऑप्शन है पेप्सिन, जठर रस, रेनिन, या फिर अग्नासी लाइपेज। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नासी लाइपेज जो है वो अमाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 15। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुँचता है? अगर ग्रास नली की हम बात करते हैं तो भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में ग्रास नली से पहुंचता है? आपके ऑप्शन है कार्डिक भाग, पंडिक भाग, ग्रहणी भाग, या फिर पैलोरिक भाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा कार्डिक भाग में भोजन जो है ग्रास नली से सबसे पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इसको हम कार्डिक भाग बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अमाशय में भोजन पहुँचता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16। पित्त जमा होता है। अगर पित्त जमा होने की बात करते हैं तो जो पित्त रस होता है वह कहाँ पर जमा होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लीवर का डायग्राम आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर जो है ये पित्ताशय होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में जो है पित्त जमा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है पचे हुए भोजन में मौजूद जहरीले पदार्थ का चूषण कौन करता है? मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया है जो पचा हुआ भोजन है उसमें जहरीले पदार्थ अगर होते हैं तो उसका चूषण कौन कर लेता है? यकृत कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? अगर हम मुंह में स्टार्च का जो शर्करा बनता है उसके पाचन की बात करते हैं तो किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन, या फिर लाइसोजाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन में जो है, यहाँ को आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 19। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पेट से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, या फिर मुख से। तो दोस्तों अधिकतम अगर पोषक तत्वों की बात करते हैं तो छोटी आंत से यहाँ पर लिए जाते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 20। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आपको पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करना है। और आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना है और लाइक भी ज़रूर कर देना है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? अगर पेट में अगर भोजन के पचाने की बात करते हैं तो जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। कुछ इस प्रकार से एंजाइम दिखाई देते हैं, या आपको आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 21। पेप्सिन है एक। जी हाँ दोस्तों, जो पेप्सिन है वह क्या है? आपके ऑप्शन है एंजाइम, खनिज, प्रोटीन, या फिर विटामिन। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे पेप्सिन एक एंजाइम है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 22। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अगर पित्त की हम बात करते हैं तो किसके द्वारा ये पित्त रस पैदा किया जाता है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, गृहणी, अमाशय, या फिर यकृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पित्त पैदा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लीवर के अंतर्गत ये यहाँ पर पित्ताशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23। किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? अगर हम ट्रैफिक पुलिस मैन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है ग्लोटस, गलट, एपिग्लोटस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटस को हम ट्रैफिक पुलिस मैन कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गले में जो एपिग्लोटस होती है इसको हम ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 24, जठर रस का स्रावण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जठर रस होता है वह कहाँ से निकलता है, आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है। आपके ऑप्शन है मुख, मुख गुहा, आमाशय या फिर ग्रसनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय से जो है जठर रस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 25, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में परिवर्तित कौन करता है। अगर प्रोटीन की हम बात करते हैं तो पेप्टोन, और यहाँ पर प्रोटीएज में कौन परिवर्तित करता है, आपके ऑप्शन है रेनिन, ट्रिप्सिन, माइकोट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में बदल देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 26, मम्प्स बीमारी के किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, एक मम्प्स बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, सूजन, जलन और दर्द होता है, वो कौन सी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड हमारे चेहरे पर होती है, इसमें जो है मम्प्स बीमारी होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि जो है मम्प्स बीमारी में जो यह ग्रंथि होती है, इसमें जलन होती है, इसमें दर्द होता है और सूजन भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 27, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पुनरुद्भवन का अर्थ यहाँ पर है कि किसी प्रकार से खराब होने पर दोबारा अपने आप खुद ही वह अपनी मरम्मत कर ले, उसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में, जिसको हम यकृत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। और लीवर का आपका डायग्राम आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऑप्शन है सीकम, इलियम, रेक्टम या फिर कोलन। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इलियम जो है, जो कि छोटी आंत का भाग है, और यहाँ पर सीकम, रेक्टम और कोलन जो है ये बड़ी आंत का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, इलियम छोटी आंत का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। अगर स्टार्च की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 30, वसा को पाइसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है। अगर वसा के पाइसीकरण की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा का जो पाइसीकरण करता है वह पितरस करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न नंबर 31 की, जीव जंतुओं को संचित भोजन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर काइटिन। तो दोस्तों जीव जंतु का जो संचित भोजन होता है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 32, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। अगर सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरोटिड जो है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 33, पाचन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र का कॉमन भाग होता है। आप लोगों को बताना है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का जो कॉमन भाग जिसको हम क्रॉस पार्ट बोलते हैं वह कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है आमाशय, ग्रसिका, मुख या फिर ग्रसनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी जो है वो पाचन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र का दोनों का क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रसनी यहाँ पर होती है। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो ये मुख गुहा से होकर ही पाचन शुरू होता है, और यहाँ पर स्वतंत्र श्वसन तंत्र भी यहाँ से ही शुरू होता है, और इनका जो कॉमन पार्ट हो जाएगा वो ग्रसनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 34, लीवर या यकृत से संबंधित अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। दोस्तों लीवर जिसको हम यकृत के नाम से जानते हैं इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, जिसको हम हृदय का अध्ययन बोलते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ओन्कोलॉजी, हिपेटोलॉजी या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिपेटोलॉजी को हम यकृत या लीवर के अध्ययन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 36, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। दोस्तों अगर इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं यह कहाँ से निकलता है। आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर लीवर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 37, लार का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लासों में पीएच मान से संबंधित सभी बातों को पढ़ाया है कि कितने पीएच पर कौन सी चीज़
जो है कौन सी वस्तु अम्लीय होगी या कौन सी वस्तु क्षारीय होगी। अगर लार के पीएच मान की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.8 लार का पीएच मान है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है ये अम्लीय होती है या फिर क्षारकीय होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 38, लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार अगर की बात करते हैं ये किसके पाचन में सहायक होती है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 39, मानव के अमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अम्ल ऐसा है जो मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो आप सभी जो जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पर आप लोगों को भर लेना है HCl जो है यहाँ पर मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 40, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। अगर पित्त के हम प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा का जो पायसीकरण होता है वह पित्त का प्रमुख कार्य होता है। और नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 41 की, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। आपके ऑप्शन हैं यकृत, आंत, आमाशय या फिर अग्नाशय। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है क्या होता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 42, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। अगर इंसुलिन हार्मोन की हम बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्लिंग और बेलिस ने जो है इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है जो कि आपका आज का आखिरी प्रश्न है, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन है अग्नाशय रस, पित्त रस, जठर रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और आपका आज का आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे लीवर जो है इसका आंतरिक अंग होता है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले समय में और बेहतर कंटेंट हम आपको दे पाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।